पाकिस्तानी इफ्तार टेबल पर पकोड़े ना हों तो बिल्कुल इफ्तारी का मज़ा नहीं आता जी। हम बनाएंगे बिल्कुल गोलगप्पों की तरह फूले हुए और क्रिस्पी से मज़ेदार आलू के पकोड़े। चलें जी, आज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने जी ले लिए हैं 2 आलू। ये तकरीबन 1 पाव का तो 1 आलू ज़रूर होगा। तो आपने इनको इस तरह स्लाइसिस में कट कर लेना है। स्लाइसिस जो हैं ये ना मोटे हों और ना ही बारीक हों, फिर ही ये पकौड़े ज़्यादा फूले हुए और क्रिस्पी और क्रंची से बनेंगे। तो आपने इनको छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं, या आपके पास अगर स्लाइसर हो तो उसके साथ भी। लेकिन ये है कि स्लाइसर के साथ जो आपके आलू कटेंगे वो इस तरह के नहीं होंगे, वो बिल्कुल थिन होते हैं। तो ये आपने इनके ज़रा साइज़ का भी लिहाज ध्यान रखना है कि ये ना बिल्कुल पतले और ना मोटे हों। इस तरह के आलू आपने काट कर लेने हैं और इनको हमने पानी ठंडे में भिगो लेना है अच्छी तरह से। और फिर इसके बाद जी हम इनको करेंगे ड्राई। उसके लिए हम एक कपड़ा ले लेंगे। आपको देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसे बड़े ज़बरदस्त से हमारे आलू कट गए हैं। कोई भी आप टॉवल ले लें, या आपके पास इस तरह का जो किचन में टॉवल यूज़ होता है ये लें। और इसके ऊपर आपने आलूओं को अच्छी तरह से फैला देना है ताकि जो इनका मॉइस्चर है वो सारा खुश्क हो जाए, और इससे आलू जो हैं वो जो पकौड़े बनाएंगे वो क्रंची बनेंगे, वो सौगी सौगी और नरम से नहीं होंगे अंदर से। ये देखें जी, सारे आलू जो हैं हमने इस तरह फैला देने हैं। और फैलाने के बाद फिर आपने इनको ऊपर से भी अच्छी तरह टैप करना है। और टैप करने के बाद जो है आलू जी बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और हमारा मज़ेदार से आलू के पकौड़े तैयार होंगे। आप देख रहे हैं ऐसे ही आपने सारे आलू, ये देखें 2 आलू थे जो मैंने काटे हैं, और ये एक जी प्लेट भर कर हमारे पकौड़े तैयार होंगे। आपकी सारी फैमिली खा के जी वो कहते हैं ना पेट भर जाता है, तो बस सबका पेट फुल हो जाएगा और जी और कुछ खाने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। ये देखें जी, ढेरों ढेर हमारे आलू जो हैं कट के तैयार हो गए हैं। अभी तो इसमें से कुछ जो है वो मैंने इस पे फैलाए नहीं हैं क्योंकि जगह नहीं थी, वो मैंने अलहदा से ड्राई किए हैं। इसी तरह आपने इनको सबको फैला के ऊपर से फिर यही कपड़ा आप ऊपर या टॉवल जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ आपने दोनों हाथों के साथ अच्छी तरह दोनों साइडों से इसको ड्राई करना है, ताकि जो इसकी नमी है या इसके अंदर जो पानी का आपको पता है मॉइस्चर होता है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसको पहले आपने देखा है हमने ठंडे पानी में धो लिया था ताकि जो स्टार्च वगैरह है ज़्यादा वो भी इसका रिमूव हो जाए। अब जी हमने ले लिया है बैटर, हम इसका तैयार करेंगे जिसमें हम जी पकौड़ों को मिक्स करेंगे। ये 1 कप हमने लिया है बेसन, और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, लेकिन ये है कि चावल के आटे के साथ ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। चिली पाउडर जो है जी, क्रश्ड कूटी हुई लाल मिर्च जो होती है ये वो हमने डाली है 1 टीस्पून। ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। साल्ट जो नमक है जी वो भी हम 1 टीस्पून डालेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और फिर पानी लेंगे हम 1 कप, और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता एकदम ना उसको इसके अंदर डालिएगा। आप देख लीजिएगा कि हमने जो इसका बैटर है ना तो वो बहुत गाढ़ा हो और ना वो बहुत पतला हो। तो अगर ये ज़्यादा पतला होगा तो वो कढ़ाई में जो है वो फैल भी जाएगा, और जो आपका आलू है उसके ऊपर उसकी ग्रिप भी नहीं होगी। और इसलिए आपने इसको क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि ये ना नॉर्मल हो, मतलब ना पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, तो फिर ही ये आलू के ऊपर अच्छी तरह से चढ़ेगा और बहुत ज़बरदस्त से आपके जो आलू के पकौड़े तैयार होंगे। अब जी हमने डाला है सब्ज़ धनिया, हमने आपने ज़्यादा से मकदार में डालना है, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। हल्दी भी मैंने डाली है, आपको पता है इसके वैसे भी फ़ायदे हैं, और दूसरा ये बेसन को बड़ा अच्छा सा हमारे जो पकोड़े हैं उनको कलर भी दे देगी। अब जी आपने इस बैटर को देख रहे हैं, अभी ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और पानी डाल के हमने ये जी इसकी है। अब इसको चम्मच के ऊपर चढ़ा के देखिएगा, अगर ये चम्मच के ऊपर इसकी बैक पे कोटिंग रहे तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जी आलू को हम करेंगे डिप, और देखें कोई ये आलू से बिल्कुल एक आलू से भी जो हमारा ये बैटर है ना नहीं उतरेगा। और जो हमने इसकी आंच है वो मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर आपके जो बाहर से बेसन तो है वो तो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो हमारे आलू हैं वो कच्चे रहेंगे। तो इसलिए जी हमने इसको नॉर्मल जो आंच होती है ना, लो टू मीडियम आप कह लें, उस पर ही आपने पकाना है ताकि इनका बाहर से भी बड़ा अच्छा सारा ब्राउनी सा कलर आए और अंदर से भी ये आलू जो है वो अच्छी तरह हमारे पक जाएं। आपने अपनी कढ़ाई के हिसाब से इसमें आलू डाल देने हैं, और आपने ऑयल जो है जी आप देख रहे हैं मैंने इसको शैलो फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं किया कि मैंने अब कढ़ाई भर ली है ऑयल की।
तो आपने भी ऐसे ही इनको फ्राई कर लेना है। ये देखें, किसी आलू के ऊपर से आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी ये उतरा हुआ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल कोटिंग इनकी परफेक्ट है, गोलगप्पे की तरह। ये देखें हमारे आलू जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों तरफ से ये जी इनको हीट मिलेगी तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे। और अब हम इसकी साइड वगैरह भी चेंज करते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से एक जैसे पक दें और दोनों तरफ से एक जैसा इनको कलर आए। बहुत मज़ेदार से ये पकौड़े होते हैं और इफ्तार जी इनके बगैर तो नामुकम्मल है। स्पेशली बच्चे और जो घर के अफराद होते हैं उनका दिल करता है कि जी ये ज़रूर बने और बहुत मज़े के लगते हैं। इनके साथ जी आप इमली की चटनी हो या रायता हो या केचप वगैरह जो भी आपके घर में मौजूद है वो सर्व करें। आप इसको वैसे भी चाय के साथ भी स्नैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार हमारे ये आलू के पकोड़े। तो इसको आलू के आप चिप्स वगैरह जो भी आप इसको जी नाम दें कह सकते हैं। ये देखें आप एक तरफ से तो बहुत अच्छे इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। ये जी जो कलर है बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ से भी हम इनको इसी तरह का ब्राउन कलर दे लेंगे और हमारे मज़ेदार सारे पकौड़े जी आलू के तैयार हो जाएंगे। हमारे बच्चे तो वैसे इसको आलू के चिप्स कहते हैं, बेसन लगे हुए। तो आप भी इनको बनाइएगा और हमें अपनी रेसिपी जो है बताइएगा कि हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने बनाई, आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको ये हो कि आलू जी हज़म नहीं होते तो आप इसमें थोड़ा सारा अजवाइन भी डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन कुछ लोगों को अजवाइन सूट नहीं करती क्योंकि वो गर्म होती है। कुछ लोग तो इसमें बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो भी डालते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छे ज़रा फूल जाते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा जज़ब करते हैं। लेकिन बेकिंग सोडे के बगैर भी ये देखिएगा कितने अच्छे हमारे ये फूल गए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो इससे ये है कि इससे ये ऑयल नहीं जज़ब करेंगे और बिल्कुल देख रहे हैं आप ये बिल्कुल अंदर से ड्राई होंगे बहुत ज़बरदस्त से। मैंने आपको पहले भी ये ओपन करके दिखाए थे तो बिल्कुल अंदर से खुश्क थे, कोई इन्होंने ऑयल के इनके अंदर ऑयल भर जाए। ये जी हमारे तैयार हैं। अल्लाह ताला ये आप इनको हमारे साथ ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है और कैसे फूले हुए हैं। इसको बनाइएगा, इंजॉय करिएगा चटनी के साथ। ये जी इमली की चटनी है, इसके साथ हम खाएंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।